Hello everyone, welcome back to SS Knowledge Basket. So today we are going to start chapter number 7, which is around Delhi. So children, in this chapter we will discuss the great history of Delhi, climate and important buildings and places of tourist interest. So let's begin. It is winter. Millie and Joy's cousin from Mumbai, Nisha is visiting them in Delhi. सर्दियों का समय है और मुंबई से मिली और जॉय की कज़न निशा उनसे मिलने दिल्ली आ रही है. द ट्विंस आर एक्साइटेड टू हैव निशा. निशा के आने की खबर से दोनों बच्चे काफ़ी खुश हैं. दे कैन हार्डली वेट टू टेक हर अराउंड द सिटी. वो दोनों इतने एक्साइटेड हैं कि वे उसे दिल्ली घुमाने के लिए शायद ही इंतजार कर सकें. आफ्टर ऑल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड अ सिटी विद अ रिच हिस्ट्री. आखिरकार दिल्ली इंडिया की राजधानी यानी कि कैपिटल है और यह एक समृद्ध हिस्ट्री वाला शहर भी है. बच्चों, हिस्ट्री का मतलब होता है इवेंट्स ऑफ द पास्ट. ऐसी घटनाएं जो बीते हुए समय में हुई हों. लास्ट समर व्हेन आई विजिटेड दिल्ली इट वाज सो हॉट दैट यू कुड कुक फूड ऑन द फ्लोर. नाउ द फ्लोर इज कोल्ड एनफ टू फ्रीज वाटर, सेड निशा, सिवरिंग इन द कोल्ड. पिछली गर्मियों में जब मैं दिल्ली आई थी तब यहाँ इतनी गर्मी थी कि तुम फर्श पर खाना बना सकते थे और अब फर्श इतना ठंडा है कि पानी भी जम सकता है. निशा ने ठंड में कांपते हुए कहा. सो वॉट इफ इट इज अ लिटिल कोल्ड? विंटर्स आर अ ग्रेट टाइम फॉर साइट सीइंग इन दिल्ली, सेड मिली. वेट टिल वी टेक यू अराउंड आवर वंडरफुल सिटी. तो क्या हुआ अगर थोड़ी ठंड है तो? दिल्ली में पर्यटक स्थलों को घूमने के लिए सर्दियों का समय बहुत अच्छा है, मिली ने कहा. और वो निशा को कहती है कि रुको, हम तुम्हें अभी अपने इस प्यारे से शहर के चारों ओर घुमाने ले जाते हैं. टुडे द ट्विंस मदर वुड बी ड्राइविंग द किड्स अराउंड दिल्ली. और आज उन दोनों की मम्मी बच्चों को दिल्ली के आसपास घुमाने ले जाती हैं. Next topic is great history. Delhi is an old city and has many old buildings and forts. दिल्ली एक पुराना शहर है और यहाँ कई पुरानी बिल्डिंग्स और फोर्ट्स मीन्स किले हैं. इट इज लोकेटेड नियर द रिवर यमुना. और यह दिल्ली शहर यमुना नदी के पास स्थित है. It was the capital city of many powerful kingdoms for hundreds of years. दिल्ली hundreds of years यानी कि सैकड़ों सालों तक कई शक्तिशाली राज्यों की राजधानी थी. Today Delhi is a union territory. और आज दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है. बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि यूनियन टेरिटरीज पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है. द सिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सिटी ऑफ दिल्ली और ओल्ड दिल्ली एंड अ सेपरेट सिटी कॉल्ड न्यू दिल्ली. ये शहर दो पार्ट्स में बांटा गया है. पहला है दिल्ली शहर या पुरानी दिल्ली कहते हैं और एक नया अलग बसा हुआ शहर जिसे न्यू दिल्ली कहा जाता है. Being the capital of India, both the cities are part of an area known as the National Capital Territory of Delhi. भारत की राजधानी होने के नाते ये दोनों शहर न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली मिलकर एक ऐसे एरिया को बनाते हैं जिसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है. दिल्ली इज वन ऑफ द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया. बच्चों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का मतलब होता है ऐसे सिटीज़ जो बहुत बड़े हों और बिजी सिटीज़ हों. दिल्ली हमारे देश के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक है. बच्चों, क्या आप अन्य 3
मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का नाम जानते हैं? वो हैं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वेज। अलग अलग लोग और उनके अलग रहन सहन। As they began their tour around the city, Nisha felt like it was her hometown, Mumbai. जैसे ही उन्होंने शहर के चारों ओर घूमना शुरू किया, निशा को लगा कि यह शहर एकदम उसके होम टाउन मुंबई जैसा ही है। There are so many different people living in the city. इस शहर में भी बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग रहते हैं। They speak different languages, eat different food, wear different clothes and celebrate different festivals. वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग फेस्टिवल यानी कि त्योहार भी मनाते हैं। Nisha learned that people from all over the world have made Delhi their home. निशा ने जब ये सभी चीजों को देखा तो उसे पता चला कि दुनिया भर के लोगों ने दिल्ली को अपना घर बना लिया है। They have all contributed to the language, food habits and way of life of the city, thus making Delhi an interesting place. इन सभी लोगों ने इस शहर को भाषा, खान पान और रहन सहन के तरीकों में कंट्रीब्यूट किया है, जिसके कारण दिल्ली एक दिलचस्प जगह बन गई है। बच्चों, यहाँ दिल्ली में हर धर्म के, हर स्टेट के लोग रहते हैं। इस कारण यहाँ डिफरेंट टाइप्स के फूड, कपड़े और फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। Even today, people from different parts of the country come to Delhi in search of work or to study in the schools and colleges. और आज भी देश के अलग अलग पार्ट से लोग काम की तलाश में या स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं। Save the planet. The people of Delhi love their city and try to keep it green and clean. दिल्ली के लोग अपने शहर से प्यार करते हैं और इसे हरा भरा और साफ रखने की कोशिश करते हैं। The roads are lined with trees. Vehicles running on CNG fuel keep the air clean and fresh. दिल्ली की जो रोड्स हैं उनके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बच्चों, दिल्ली में ज़्यादातर गाड़ियाँ CNG फ्यूल से चलती हैं। CNG फ्यूल से चलने वाले जो गाड़ियाँ हैं वो हवा को साफ और फ्रेश रखती हैं, वो एयर को पल्यूट नहीं करती हैं। The Ridge is a forest area in Delhi. Beside lush green trees, it has a wide variety of animals, birds and insects. This area is called the green lungs of the city. रिच दिल्ली का एक ऐसा एरिया है जहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, यानी कि वो फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ हरे भरे पेड़ों के अलावा इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और इस एरिया को दिल्ली शहर का ग्रीन लंग्स कहा जाता है। क्लाइमेट ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, कभी गर्म तो कभी ठंडा। Though Nisha found Delhi very cold in winter, it becomes very hot during summer. बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, निशा मुंबई से आई है और वहाँ मुंबई में न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंड होती है। और जब वो दिल्ली शहर घूमने निकली थी तो उसने महसूस किया कि सर्दी में दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ती है और गर्मी के दिनों में भी यहाँ बहुत गर्मी होती है। In the summer months of May and June, hot dry winds called loo blow across the city. गर्मियों के महीने मई और जून में पूरे शहर में गर्म सूखी हवा चलती है जिसे लू कहते हैं। During the months of July and August, the rain brings some relief from the heat. जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश होने से यहाँ दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत मिलती है। September onwards the weather start to get cooler. सितंबर के बाद से मौसम
सुहाना होने लगता है। December and January are the coldest months. यहाँ दिल्ली में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस समय दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। Delhi, an important place. Millie and Joy are proud of the way their city is growing and developing with time. मिली और जॉय को इस बात पर गर्व है कि उनका शहर समय के साथ काफी आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ विकास भी कर रहा है। They were happy when Nisha told them how grand the new flyovers, roads and metro bridges looked. बच्चों, फ्लाईओवर का मतलब है रोड के ऊपर बना हुआ पुल जिस पर गाड़ियां चलती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं जब निशा ने कहा कि नए फ्लाईओवर्स, रोड्स और मेट्रो ब्रिज जिस पे मेट्रो ट्रेन चलती हैं दिखने में कितने ग्रैंड लगते हैं। Who do you think takes care of the city and looks after its needs? बच्चों, आपको क्या लगता है कि शहर की देखभाल कौन करता है और उनकी जरूरतों को कौन देखता है? यस, इट इज द गवर्नमेंट। हाँ, सभी जरूरतों को सरकार पूरी करती है। We have learned that the National Capital Territory of Delhi is a union territory. बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। Being the capital of India, it is a very important place. दिल्ली भारत की कैपिटल होने के कारण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली हैज टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। दिल्ली में दो तरह की गवर्नमेंट है। देयर इज द दिल्ली गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ दिल्ली एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर द होल नेशन। दिल्ली गवर्नमेंट है वो दिल्ली के जरूरतों को देखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश की जरूरतों की देखभाल करती है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्टे एंड वर्क फ्रॉम दिल्ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी दिल्ली में रहते हैं और यहीं से सारे देश का काम देखते हैं। द लोकसभा एंड राज्यसभा, द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मीट एट द पार्लियामेंट हाउस। बच्चों, पार्लियामेंट हाउस वो है जिसमें पूरे देश के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं। Important officials from other countries called diplomats also stay and work in Delhi. They are known as ambassadors and high commissioners. दूसरे देशों के इम्पोर्टेंट अधिकारी जिन्हें डिप्लोमेट्स कहा जाता है वो भी दिल्ली में रहते हैं और यहीं से काम करते हैं। उन्हें एम्बेसडर्स यानी कि राजदूत और हाई कमिश्नर्स के रूप में जाना जाता है। सिटी टूर। The kids had a great time going around Delhi. बच्चों ने दिल्ली घूमने में काफ़ी अच्छा समय बिताया। They visited many historical places and learned more about the city. Historical places का मतलब है ऐसी जगहें जिनका संबंध पास्ट से हो। उन सभी ने कई हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि ऐतिहासिक स्थानों को घूमा और शहर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। Back from their visit, Nisha, Millie and Joy put together a beautiful scrapbook. दिल्ली घूमकर जब वो तीनों वापस आए तो उन्होंने एक सुंदर सी स्क्रैप बुक निकाल कर रखी। They pasted wonderful photographs of the places they had visited. उस स्क्रैप बुक में उन्होंने उन जगहों की सुंदर पिक्चर्स को चिपकाया जहां वो घूमने गए थे। Here are a few pages from their scrapbook. Read and enjoy. यहाँ उनकी स्क्रैप बुक के कुछ पेजेस दिए गए हैं, तो चलिए उसे पढ़ें और एंजॉय करें। कुतुब मीनार, द टॉल वन।
The Qutub Minar is as high as a 5-storied tower. कुतुब मीनार 5 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची मीनार है. Joy felt a strain in his neck when he looked up to see it. जॉय ने जब कुतुब मीनार को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे अपने गर्दन में खिंचाव सा महसूस हुआ. One of the first sultans of Delhi, Qutbuddin Aibak, built it about 800 years ago. दिल्ली के पहले सुल्तानों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे लगभग 800 साल पहले बनवाया था. The iron pillar is another interesting structure near the building. कुतुब मीनार के पास ही एक लोहे का पिलर है. वो भी अपने आप में एक दिलचस्प संरचना है. It is over 2000 years old और ये 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है. Though it is made of iron, there is no rust on it. Imagine that. हालांकि यह पिलर लोहे से बना है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस पर आज तक कभी जंग नहीं लगी है. The Arc of India Gate. India Gate is a wide arched gateway. इंडिया गेट एक चौड़े से गेट के जैसा है जिसका ऊपरी भाग कर्व्ड है. इट रिमाइंडेड निशा ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई. इंडिया गेट ने निशा को मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया की याद दिला दी. काफ़ी, क्योंकि बच्चों काफ़ी हद तक ये दोनों एक जैसे दिखते हैं. इन द मिडल ऑफ द आर्क gateway there is a flame that burns 24 hours a day. It is called the अमर जवान ज्योति. इंडिया गेट के बीच में एक लौ है जो 24 घंटे जलती रहती है. इसे अमर जवान ज्योति कहा जाता है. It burns to remember the Indian soldiers who died fighting for the country. ये लौ उन भारतीय सैनिकों की याद में जलाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी. The names of the brave soldiers are written on the stone gateway. और इंडिया गेट के दीवारों पर शहीद हुए वीर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं. Old viceroys, new presidents. At a short distance from the India Gate is the magnificent राष्ट्रपति भवन. इंडिया गेट से कुछ ही दूर पर एक भव्य राष्ट्रपति भवन है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स हियर. भारत के राष्ट्रपति यहीं रहते हैं. इट हैज़ द फेमस मुगल गार्डन वेयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम इन विंटर. राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रसिद्ध मुगल गार्डन है जहाँ सर्दियों में खूबसूरत फूल खिलते हैं. मॉडर्न मेट्रो फॉर द ओल्ड सिटी. द वंडरफुल मेट्रो रेल कनेक्ट्स न्यू दिल्ली विद द ओल्ड सिटी. मेट्रो ट्रेन आने के कारण बहुत ही ईजिली नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से जोड़ा गया है. The old market station of Chandni Chowk or Moonlight Square is one of the oldest streets of Delhi. चांदनी चौक या मूनलाइट स्क्वायर का पुराना मार्केट दिल्ली स्टेशन की सबसे पुरानी रोड्स में से एक है. It has old houses called havelis and markets that sell all kinds of things. यहाँ चांदनी चौक में काफ़ी पुराने घर हैं जिन्हें हवेलियाँ कहा जाता है और वहाँ काफ़ी पुरानी मार्केट्स भी हैं जो हर तरह की चीज़ें बेचते हैं. चांदनी चौक इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स माउथ वाटरिंग स्नैक्स. चांदनी चौक में बच्चों अपने स्वादिष्ट स्नैक्स के लिए भी जाना जाता है. द मेट्रो इज़ indeed a fast and comfortable way of traveling from one place to another. मेट्रो ट्रेन सही में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने का एक तेज और आरामदायक साधन है. Power of Red Fort. The Red Fort, a huge red stone fort
was built by Emperor Shah Jahan in the heart of the city many years ago. लाल किला एक विशाल रेड सैंडस्टोन से बना हुआ किला है जो कई साल पहले सम्राट शाहजहां द्वारा शहर के बीचों बीच बनवाया गया था. The fort houses the Diwan-e-Am, a hall was studded with precious stones. लाल किले के अंदर दीवान-ए-आम नाम का एक हॉल है जो कभी कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था. Here the emperor met his people and tried to solve their problems. और यहाँ सम्राट जो थे वो अपने लोगों से मुलाकात करते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते थे. The दीवान-ए-खास was the hall for the royal guests. और दीवान-ए-खास नाम का एक हॉल जो शाही मेहमानों से मिलने का एक हॉल था जहाँ सिर्फ जो राजा थे वो शाही मेहमानों से ही मिलते थे. Every Independence Day on 15th August, the Prime Minister raises the national flag from here. आज के समय में हर स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जी यहाँ से राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं. Prayers of Jama Masjid. The Jama Masjid in Delhi is the largest mosque in India. दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है. Built by Emperor Shahjahan in red sandstone and white marble, it is a grand place of worship where people have been praying for many years. जामा मस्जिद को सम्राट शाहजहां ने रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनवाया था और यह मस्जिद एक ग्रैंड प्लेस ऑफ वर्शिप है जहां लोग वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे हैं. अक्षरधाम टेम्पल. In East Delhi is the Akshardham Temple, a grand temple built in 2005. ईस्ट दिल्ली में आलीशान अक्षरधाम मंदिर है जिसे 2005 में बनाया गया. There are musical fountains and an artificial river in the temple compound. मंदिर परिसर में कई म्यूजिकल फव्वारे और एक आर्टिफिशियल नदी है. On their way back home that day, Nisha had wondered aloud, our capital city holds so many surprises. उस दिन वापस जाते समय निशा सोचती है कि हमारी राजधानी दिल्ली में बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जिन्हें वो आज देखकर आई होती है. तो बच्चों ब्लू बॉक्स में दिए गए फैक्ट्स को देखेंगे. मिली एंड जॉय हैव येट अनदर रीजन टू बी प्राउड ऑफ देयर सिटी. मिली और जॉय के पास अपने शहर पर गर्व करने का एक और कारण है. Delhi was selected as the venue for the Commonwealth Games 2010. Commonwealth Games 2010 यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आयोजन स्थल के रूप में दिल्ली को चुना गया था. Sports persons from all over the world came to participate in this major sports event. इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ी आए थे. So my dear children, here we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. Now this is your homework to read the chapter once again and try to understand the same. Okay, thank you for watching. Goodbye.